नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन मिशन में आई नई वैकेंसीज़ के बारे में। तो फाइनली जो आईपीएच डिपार्टमेंट की वैकेंसीज़ का वेट कर रहे थे, जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल, तो उनकी वैकेंसीज़ आ गई है। तो आईपीएच डिपार्टमेंट में और वेरियस डिपार्टमेंट में बहुत सारी वैकेंसीज आई है। तो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो 21 नवंबर से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और 20 दिसंबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। जेई की वैकेंसीज काफ़ी सारी आई है तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के अंडर। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिसका आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आप फॉर्म कैसे भर सकते हो ऑनलाइन, उसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाई हुई है, तो उसको भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। बाकी इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ, तो आप पढ़ सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह के अकॉर्डिंग। तो एज 18 से 45 साल वही रहेगी, तो मैं आपको बता दूँ। बाकी भी थोड़ा सा पढ़ सकते हैं आप। नो ऑफलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन ही है, तो आप सभी को पता ही है, वेबसाइट का भी आप सभी को पता है। तो सबसे पहले वैकेंसीज के बारे में ही बात करते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई है वो भी आगे डिस्कस करेंगे हम, यहाँ पे आपको पूरा बताएंगे। तो देखिए इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन में 869 पोस्ट कोड में एक वैकेंसीज आई है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ टोटल कितने डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई है। तो यहाँ पे 892 पोस्ट कोड तक ये वैकेंसीज आई है। तो देखिए 30 से ज़्यादा भी डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई है। तो इसमें जेई की और भी बहुत सारी वेरियस वैकेंसीज है। तो यहाँ पे लेजर कीपर की, तो स्टेनोटाइपिस्ट की काफ़ी सारी वैकेंसीज है। स्टार्टिंग से हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो पहली वैकेंसी तो मैंने आपको बता दिया 859 पोस्ट कोड की। तो यहाँ पे पब्लिक रिलेशन में है, तो एक वैकेंसीज है। तो इन्होंने कुछ और भी यहाँ पे बोला गया, दी कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर दी पोस्ट अर्लियर, जो कि 2018 में जिन्होंने अप्लाई किया, तो उनको फिर से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद 867 में भी वही है। यहाँ पे आर्टिस्ट में तो 6 वैकेंसीज आई है। जिन्होंने पहले अप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, उनको फिर से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने 2018 में अप्लाई किया हुआ है। और यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंट ट्रेनिंग अलाइड, तो जिन्होंने 2018 में अप्लाई किया उनको फिर से करने की जरूरत नहीं है। माउंट ट्रेनिंग सुपरवाइजर की यहाँ पे वैकेंसीज है, 1 वैकेंसी है। अटल बिहारी वाजपेयी में नेक्स्ट वैकेंसीज है। यहाँ पे ट्रैकिंग गाइड की एक वैकेंसी है। जिन्होंने पहले अप्लाई किया उनको फिर से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने 2018 में किया हुआ, जो कि एडवर्टाइजमेंट आई थी। पोस्ट कोड 669 यहाँ पे दिया हुआ है। तो बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इंडस्ट्रीज़ में भी जिन्होंने माइनिंग इंस्पेक्टर के, जिन्होंने पहले अप्लाई किया हुआ है, तो उनको फिर से अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे माइनिंग इंस्पेक्टर थी 2018 में, जिन्होंने 676 पोस्ट कोड में अप्लाई किया था। और नेक्स्ट आई है आयुर्वेदा 864 पोस्ट कोड में, जिन्होंने पहले अप्लाई किया था, तो उनको फिर से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की 4 वैकेंसीज आई है। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन में 865 पोस्ट कोड में वैकेंसीज आई है। पब्लिसिटी असिस्टेंट ग्रेड 2 की, जिन्होंने 2018 में अप्लाई किया, तो एडवर्टाइजमेंट में 705 पोस्ट कोड, तो उनको फिर से अप्लाई करने की कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप बाकी मेरा पढ़ भी सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग मेरा क्या क्या रहेगा क्राइटेरिया। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में यहाँ पे स्टैटिकल असिस्टेंट की वैकेंसी 6 आई है। तो जिन्होंने पहले अप्लाई किया, तो उनको फिर से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है एचपी काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे 5 वैकेंसीज आई है। सीनियर साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट की, तो ये यहाँ पे 2018 में जिन्होंने अप्लाई किया, तो उनको फिर से अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने बताया हुआ है। बाकी एचपी काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी में एक वैकेंसीज आई है डाटा एंट्री ऑपरेटर की, तो यहाँ पे भी ऐसा ही सीन है, तो आप देख सकते हैं। तो जिन्होंने पहले अप्लाई किया हुआ है, तो उनको फिर से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट है हिमुडा में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन की एक वैकेंसीज आई है। जिन्होंने 2018 में इन्होंने बोला अर्ली एडवर्टाइजमेंट, तो उनको फिर से अप्लाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि ये पुरानी वैकेंसीज है, फिर से आई है, तो इनके बारे में मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। आगे वाली जो कि नहीं है उनके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए स्टेनोटाइपिस्ट जिन्होंने पहले किया अप्लाई, तो उनके लिए भी फिर से अप्लाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है एचपी जनरल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन में। तो 2018 में देखिए असिस्टेंट केमिस्ट, तो एक वैकेंसीज है। और यहाँ पे हिमफैड में स्टोर कीपर की वैकेंसीज आई है 19/12/2018 में आई है थी, जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज नॉट अप्लाइड फॉर अगेन, जिन्होंने किया हुआ है। 7 वैकेंसीज थी। बाकी भी देख सकते हैं क्राइटेरिया वगैरह, एसेंशियल क्वालिफिकेशन। होम गार्ड एंड सिविल डिफेंस में 8 वैकेंसीज है, जो कि हवलदार की है, तो इसमें भी वही रहेगा, तो आप पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में एक वैकेंसीज आई है। तो 2019 में, जो कि यहाँ पे 35,1,733 पोस्ट कोड में जिन्होंने अप्लाई किया, तो उनको फिर से अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉरेंसिक सर्विस 875 पोस्ट कोड में एक वैकेंसीज आई है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की सेम वही है इसमें भी, जो 2019 में, जो कि 741 पोस्ट कोड में जिन्होंने अप्लाई किया था, उनको फिर से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो एचपी जनरल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन में इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसीज आई है। जिन्होंने 744 पोस्ट कोड में अप्लाई पहले किया हुआ है, तो उनको फिर से अप्लाई करने की जरूरत नहीं, एक वैकेंसीज है। तो यहाँ से आगे नई वैकेंसी शुरू होती है। तो देखिए हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन पेट्रोल पंप अटेंडेंट चाहिए, तो 3 वैकेंसीज है। क्वालिफिकेशन आगे मैं आपको बताऊंगा। हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में स्टोर कीपर चाहिए, 7 वैकेंसीज है।
और हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 स्टोर, तो यहाँ पे एक वैकेंसीज है 879 पोस्ट कोड। और यहाँ पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 880 पोस्ट कोड, यहाँ पे प्रेस डेप्टरी, तो यहाँ पे 2 वैकेंसीज है। और जल शक्ति विभाग जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल 15 वैकेंसीज आई है। तो मैकेनिकल यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा क्या रहेगा तो आगे मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। जल शक्ति विभाग में जूनियर इंजीनियर सिविल तो फिक्स्ड कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट दिया गया, तो 24 वैकेंसीज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो 100 वैकेंसीज हो गई है सिविल वालों के लिए। इससे पहले 65 के करीब करीब या 70 के करीब करीब वैकेंसीज पहले भी आई है, तो 95 के करीब ये हो जाती है। आयुर्वेदा में यहाँ पे आई है वैकेंसी 883 पोस्ट कोड में एक है। और इकोनॉमिक एंड स्टैटिक्स में 884 पोस्ट कोड में 2 वैकेंसीज आई है। और एचपी स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन 885 पोस्ट कोड में 4 वैकेंसीज आई है सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की। और हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की 73 वैकेंसीज आई है। जीओए की वैकेंसीज आई है, अलग से आई है ये, तो ये मैं आपको बता दूं। जिससे पहले जो जीओ की आई है 1800 कुछ 1756, और ये 73 आप और रख लीजिए। जो उसमें लगते हैं उसके बाद कोई बचता है, अगर वो टेस्ट भी क्वालिफाई करता है ये भी करता है, तो यहाँ पे उनको जॉब मिलने का मौका है। तो 73 वैकेंसी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जीओ की है ये। और डीसी ऑफिस में क्लर्क में चंबा में 19 वैकेंसीज है। और जीओ के लिए आप सभी को पता है +2 पास चाहिए, कोई भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए कंप्यूटर वगैरह। तो 19 वैकेंसीज क्लर्क की है ये डीसी ऑफिस चंबा में। और प्लानिंग में आई है वैकेंसी स्टैटिकल असिस्टेंट की, तो 888 पोस्ट कोड में 3 है। और यहाँ पे एचपी स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन में स्टेनोटाइपिस्ट की 4 वैकेंसीज है। और लेजर एंड कीपर की वैकेंसीज आई है हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में 890 पोस्ट कोड 31 वैकेंसीज है। और नेक्स्ट है हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन 891 पोस्ट कोड में स्टेनोटाइपिस्ट की 8 वैकेंसीज आई है। और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में स्टाफ नर्स की 28 वैकेंसीज आई है। तो मैं आपको बता दूं 28 वैकेंसी स्टाफ नर्स की भी यहाँ पे आई है, और इससे पहले भी आई है। बाकी आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन आर्टिस्ट माउंट ट्रेनिंग सुपरवाइजर के लिए बैचलर डिग्री चाहिए, और आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए एडवांस मैटर इंस्ट्रक्चर एंड माउंट ट्रेनिंग में ही होना चाहिए। और ट्रैकिंग गाइड का भी वही है, और आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए यहाँ पे। नहीं सॉरी, ट्रैकिंग गाइड में इन्होंने 10th पास ही मांगा है, तो ये हैरानी की बात है, वैसे ग्रेजुएशन ही मांगते थे। और माइनिंग इंस्पेक्टर में BSc डिग्री विद जियोलॉजी मांगी गई है। बाकी यहाँ पे लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए आप सभी को पता ही है, तो यहाँ पे +2 विद साइंस मांगी गई है। और साथ में डिप्लोमा मेडिकल लेबोरेटरी वो कंपलसरी है, तो आपके पास BSc होनी चाहिए। और साथ में पैरामेडिकल काउंसिल से यहाँ पे अप्रूव्ड होना चाहिए, तो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। और 865 पोस्ट कोड का यहाँ पे पब्लिसिटी असिस्टेंट ग्रेड 2 में, तो यहाँ पे मैट्रिक मांगी गई है। और 2 ईयर नेशनल काउंसिल से NCBT से आपकी ITI होनी चाहिए, यहाँ पे ये बोला गया है। और नेक्स्ट है यहाँ पे स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए BCom BSc BA विद इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स। और स्टैटिकल साइंटिफिक टेक्नीशियन में यहाँ पे MSc MA जियोग्राफी विद रिमोट सेंसिंग एंड GIS स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पे इन्होंने MSc मांगी है, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे के लिए मौका है। सीनियर साइंटिफिक टेक्नीशियन 867 पोस्ट कोड में भी बीटेक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। तो यहाँ पे बोला गया है तो आपके पास 5 ईयर का विद 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। शायद ये डिप्लोमा वालों के लिए है या डिग्री वालों के लिए, इसके लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा वैसे में, बट डिप्लोमा के साथ ही इन्होंने दिया हुआ है ये, तो ऐसा लग रहा है डिप्लोमा वालों के लिए ही एक्सपीरियंस चाहिए, बाकी के लिए नहीं चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो यहाँ पे +2 पास, बाकी आप सभी को पता है। तो यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होगा। और शुड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ट्रेनिंग, तो यहाँ पे डिप्लोमा भी मांगा गया है आपसे 1 साल का डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 869 पोस्ट कोड इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन, तो 10th पास और ITI होनी चाहिए। स्टेनोटाइपिस्ट तो आप सभी को पता ही है +2 पास होने चाहिए, बाकी स्पीड वगैरह ये यहाँ पे बताई गई है। और बाकी नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। और 871 पोस्ट कोड असिस्टेंट केमिस्ट के लिए, तो यहाँ पे BSc केमिस्ट्री मांगी गई है। और स्टोर कीपर के लिए +2 पास होने चाहिए आप। और हवलदार के लिए तो वही रहता है यहाँ पे, क्योंकि इसमें कुछ और भी सर्टिफिकेट चाहिए। और यहाँ पे बोला गया मैट्रिक स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, यहाँ पे 10th पास ही आपसे मांगी गई है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और भी आर्मी वगैरह में तो भी कर सकते। कॉपी होल्डर के लिए +2 पास होने चाहिए। और 2 ईयर प्रैक्टिस एक्सपीरियंस प्रूफिंग रीडिंग एंड, तो इसमें बोला गया। और नेक्स्ट 875 लेबोरेटरी असिस्टेंट BSc मेडिकल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में होनी चाहिए। और यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन के लिए ITI होनी चाहिए। एंड
4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइनमैन का। 877 पोस्ट कोड में यहाँ पे पेट्रोल पंप अटेंडेंट तो ITI होनी चाहिए आपके और +2 पास होने चाहिए। और साथ में यहाँ पे स्टोर कीपर 878 में तो BCom 6 मंथ कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। और यहाँ पे सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 स्टोर यहाँ पे BCom होना चाहिए आपके। और 880 पोस्ट कोड में प्रेस सेक्रेटरी तो यहाँ पे +2 पास आप होने चाहिए और 2 ईयर नेशनल ट्रेड अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ ट्रेड बाइंडिंग एक्सेट्रा में होना चाहिए। और यहाँ पे 881 पोस्ट कोड जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल तो मैट्रिक हायर सेकेंडरी पार्ट 1 और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी डिग्री और डिप्लोमा इन द ट्रेड ऑफ मैकेनिकल ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन एरोनॉटिकल और मरीन इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होना चाहिए। तो नेक्स्ट यहाँ पे बात आ गई है सिविल वालों के लिए, तो यहाँ पे भी BTech वाले एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे 882 पोस्ट कोड जूनियर इंजीनियर सिविल शुड है पास्ट मैट्रिक और +2 एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड स्कूल एजुकेशन यूनिवर्सिटी और रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 3 साल यहाँ पे बोला गया है। तो 2 साल जिन्होंने लिटरल का किया क्या वो क्या एलिजिबल नहीं है? तो यहाँ पे तो उन्होंने लिखा नहीं है बट वो एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये भी इनकी गड़बड़ रहती है। तो साथ में और BTech डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो वो भी यहाँ पे अप्रूव्ड है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से, यहाँ पे आपकी वैलिड होनी चाहिए। IPH यहाँ पे देखिए जो कि जल शक्ति विभाग है। और लाइब्रेरियन की मेरे नेक्स्ट वैकेंसी 883 पोस्ट कोड और बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में और बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद डिप्लोमा मिनिमम 1 ईयर जो कि लाइब्रेरी साइंस में ही होना चाहिए आपके पास। और यहाँ पे शैल नॉट अप्लाई बोनीफाइड हिमाचलीज फर्दर दैट इन कंडीशन शैल नॉट अप्लाई। तो यहाँ पे और भी इन्होंने बोला गया है, थोड़ा सा और भी यहाँ पे दिया गया। देखिए प्रोवाइडिंग मैट्रिकुलेशन +2 मस्ट पास इन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश से ही होना चाहिए आपका। तो सबको वैसे पता ही है, आउट ऑफ हिमाचल प्रदेश से कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता है इन वैकेंसीज़ के लिए। तो 884 इन्वेस्टिगेटर की वैकेंसीज आई है तो +2 पास होने चाहिए। और नेक्स्ट 885 पोस्ट कोड में यहाँ पे सीनियर असिस्टेंट के लिए MCom 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंट्स में। और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जियो तो यहाँ पे अकाउंट्स जूनियर ऑफिस अकाउंट असिस्टेंट अकाउंट्स इन्होंने आगे लिखा है, सॉरी वो +2 वालों के लिए नहीं है। तो BCom फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कैंडिडेट हैविंग MCom क्वालिफिकेशन मस्ट है पास्ट BCom एट ग्रेजुएशन लेवल। तो जो भी यहाँ पे अप्लाई करता है तो BCom उसकी होनी चाहिए। अगर कोई MCom कर रहा है तो उसकी BCom यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल में पास होना चाहिए तो तभी वो अप्लाई कर सकता है। अगर किसी ने MCom करी है तो उसकी BCom की होनी चाहिए उसने। तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स का है ये, जियो अकाउंट्स है। तो सॉरी मैंने आपको जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जो कि +2 बोला था शायद क्वालिफिकेशन पहले, तो वो नहीं है। यहाँ पे सिर्फ BCom वालों के लिए आई है ये, जो कि 76 है। तो आपको मैं एक बार क्लैरिफाई कर देता हूँ। तो जो भी 886 है तो ये BCom वालों के लिए है, तो ये +2 वालों के लिए नहीं है। ये इसमें अकाउंट साथ में लिखा है तो अकाउंट्स उनके लिए है। तो क्लर्क की 887 पोस्ट कोड में तो यहाँ पे देख सकते हैं आप +2 मांगी गई है और आपकी टाइपिंग स्पीड वगैरह बाकी तो आप सभी को पता ही है, जो कि 1% की वैकेंसीज रहती है। बाकी स्टैटिकल असिस्टेंट 888 पोस्ट कोड तो वही BCom BSc BA मांगी गई है, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। और यहाँ पे स्टेनोटाइपिस्ट तो यहाँ पे शुड है पास्ट +2 पास होने चाहिए आप, और साथ ही में टाइपिंग स्पीड दी गई है। बाकी कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए आपके पास। और यहाँ पे लेजर कीपर BCom मांगी गई और 6 मंथ का आपके पास कंप्यूटर कोर्स मांगा गया है। स्टेनोटाइपिस्ट में भी वही आपके पास +2 मांगी गई है। और बाकी आपकी टाइपिंग टेस्ट जो कि स्किल टेस्ट होगा। और यहाँ पे स्टाफ नर्स 892 के लिए तो यहाँ पे +2 पास आपके पास होना चाहिए, जो कि साइंस में ही होनी चाहिए, आर्ट्स में नहीं होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। और क्वालिफाइड A ग्रेड नर्स और डिप्लोमा इन GNM और BSc नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। तो जिनके पास साइंस नहीं है +2 में तो देखिए वो एलिजिबल नहीं है। अगर कोई आर्ट्स वाले हैं तो वो एलिजिबल बिल्कुल भी यहाँ नहीं है 892 पोस्ट कोड में। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया इतनी सारी जो कि वैकेंसीज आई थी यहाँ पे टोटल। तो ये थी आज की वीडियो। लाइक और शेयर नंबर लिखा। आज की वीडियो इतना ही, धन्यवाद।